आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही भारत सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा रेल यात्रियों के लिए एक जरूरी महत्वपूर्ण खबर निकल कर आई सामने, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही भारत सरकार का बड़ा फैसला, नौकरी गंवाने वालों को साल 2022 तक मिलेगा पीएफ, क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले लोगों के लिए एक जरूरी महत्वपूर्ण खबर है, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही इस राज्य के सीएम ने किया है बड़ा ऐलान, खेत मजदूर और भूमिहीन किसानों का कर्ज माफ करेगी सरकार। आखिर कौन से राज्य के मुख्यमंत्री ने किया ये बड़ा ऐलान, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही अब विदेशों में पढ़ाई कर सकेंगे छात्र, पूरा खर्चा उठाएगी सरकार। सरकार ने किया है स्कॉलरशिप का ऐलान, क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही आरबीआई ने कार्ड से पेमेंट के नियमों में क्या है बदलाव, अब नहीं कर सकेंगे डिटेल सेव, क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबर है, बताएंगे एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, नौकरी गंवाने वालों को 2022 तक मिलेगा पीएफ। कोरोना महामारी की वजह से नौकरी गंवाने वाले लोगों के लिए राहत की खबर है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि जिन लोगों ने इस महामारी के दौरान अपनी नौकरी गंवाई है उन सभी को ईपीएफओ अकाउंट में यहाँ पर सरकार 2022 तक पीएफ का अनुदान यहाँ पर जमा करेगी। वही वित्त मंत्रालय ने साफ किया है कि जिन लोगों का ईपीएफओ में रजिस्ट्रेशन होगा उन लोगों को इस सुविधा का यहाँ पर लाभ मिल सकेगा। उन्होंने कहा है कि कोरोना के चलते रोजगार पर संकट को देखते हुए इस वर्ष मनरेगा का बजट 60,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। वही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि केंद्र सरकार उन लोगों के लिए 2022 तक नियोक्ता के साथ साथ कर्मचारी के पीएफ का हिस्सा का भुगतान करेंगी जिन्होंने यहाँ पर अपनी नौकरी कोरोना कर्फ्यू यानी लॉकडाउन के दौरान यहाँ पर खो दी है। उन्होंने यहाँ पर उन्हें औपचारिक क्षेत्र में छोटे पैमाने की नौकरियों में काम करने के लिए फिर से यहाँ पर बुलाया गया है। इन इकाइयों का ईपीएफओ में पंजीकरण होने पर यह सुविधा यहाँ पर दी जाएगी। अब बात करते हैं अगली खबर की, तो सरकार की वैक्सीन की डिमांड को पूरा नहीं कर पाएगी जायडेस कैडिला, अक्टूबर तक सिर्फ 1 करोड़ खुराक का होगा उत्पादन। जायडेस कैडिला की 3 डोज वाली वैक्सीन को शुक्रवार को यहाँ पर डीजीसीआई की तरफ से आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दे दी गई। इस मंजूरी के साथ ही अब भारत के पास कोरोना रोधी टीकों की कुल संख्या 6 हो गई है। अब फार्मा कंपनी की तरफ से यहाँ पर ये बात कही गई है। वही अक्टूबर तक प्रतिमाह 1 करोड़ डोज का उत्पादन ये कंपनी यहाँ पर करेगी। वही कंपनी ने कहा है कि दिसंबर जनवरी महीने में वैक्सीन के उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर यहाँ पर 3 से 5 करोड़ प्रतिमाह करने की योजना है। इससे पहले भारत सरकार ने फार्मा कंपनी से अगस्त में 5 करोड़ खुराक की मांग यहाँ पर रखी थी, लेकिन अब जायडेस की तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया है कि अभी तक ये संभव नहीं है। वह अक्टूबर तक प्रतिमाह 1 करोड़ डोज यहाँ पर तैयार कर सकेगी। भाई जायडेस की नई वैक्सीन की कीमत कितनी होगी, इस पर कंपनी ने अभी इस पर कोई यहाँ पर कंपनी के अंदर विचार चल रहा है, लेकिन कुछ ही दिनों में इसकी कीमतों पर फैसला हो जाएगा। आपको बता दें कि जायडेस कैडिला की वैक्सीन से पहले यहाँ पर भारत के पास सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और रूस की स्पुतनिक वी और मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन, कुल मिलाकर भारत में 5 टीके यहाँ पर थे। वही जायडेस ने 3 डोज वाली डीएनए बेस्ड वैक्सीन को यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के साथ मिलकर तैयार किया है। वही अप्रूवल लेने से पहले इस वैक्सीन का 3 चरण में ट्रायल हुआ है। इससे लगभग 28,000 लोगों के ऊपर यहाँ पर ट्रायल किया गया है। ये वैक्सीन वायरस के प्रति 66% से ज्यादा प्रभावी है। अब बात करते हैं अगली खबर की, तो दिल्ली में बाजार अब सामान्य समय के अनुसार ही खुलेंगे, सरकार ने हटाई है रात 8 बजे तक की पाबंदी। दिल्ली सरकार ने बाजारों को खोलने को रात 8 बजे तक की पाबंदी को अब हटा दिया। इस प्रतिबंध को सोमवार से हटा दिया गया है। अब तक कोरोना के चलते दिल्ली के बाजारों को शाम यहाँ पर 8 बजे तक खुलने की इजाजत थी। कम होते मामलों की वजह से सोमवार से समय सीमा को हटा दिया जा रहा है। वही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि घटते मामलों को देखते हुए सोमवार से ये प्रतिबंध हटा दिया गया है। अब बाजार अपने सामान्य समय के अनुसार खुल सकेंगे। इसके साथ ही दिल्ली के बाजार, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल सभी तरह की दुकानों को बड़ी राहत दे दी गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब दिल्ली में दुकानों को बंद करने की समय सीमा को खत्म कर दिया गया है। आपको बता दें कि अभी तक दिल्ली में सभी दुकानें रात 8 बजे तक और रेस्टोरेंट और बार रात 10 बजे तक खुले रह सकते थे, लेकिन अब इन सबको बंद करने की समय सीमा को यहाँ पर सोमवार से समाप्त कर दिया गया है। अब बात करते हैं अगली खबर की, तो पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का बड़ा ऐलान, 2,50,000 से अधिक खेत मजदूर और भूमिहीन किसानों का कर्ज करेंगे माफ। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खेत मजदूरों और भूमिहीन किसानों के लिए बड़े राहत पैकेज का ऐलान किया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को श्रद्धांजलि देते हुए 2,85,000 से अधिक खेत मजदूर और भूमिहीन किसानों के लिए 520 करोड़ के कर्ज की योजना को राहत 520 करोड़ के कर्ज राहत योजना की यहाँ पर शुरू की है। उन्होंने केंद्र सरकार की ओर से पारित किए गए तीनों कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों को अपना समर्थन जारी रखने का आश्वासन भी दिया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राजीव गांधी के 77वीं जयंती पर
राज्य के यहाँ पर गरीब तबके को ये भेंट यहाँ पर दी है। उन्होंने इस योजना को लॉन्च करते हुए कहा है कि मैं आशा करता हूँ और चाहता हूँ कि एक दिन ऐसा आए जब भारत गरीब से मुक्त हो जाए, जिसका सपना राजीव गांधी ने देखा था। अब बात करते हैं अगली खबर की। तो राजस्थान के छात्र विदेशों में करेंगे पढ़ाई, पूरा खर्चा उठाएगी गहलोत सरकार। स्कॉलरशिप का गहलोत सरकार ने किया है ऐलान। राजस्थान के छात्रों को बड़ी सौगात मिलने वाली है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के 77वें जन्मदिवस के अवसर पर वर्चुअल माध्यम से आयोजित राजस्थान इनोवेशन विजन यानी राजीव 2021 सूचना तकनीकी से सुशासन थीम पर आयोजित कार्यक्रम में बड़ा ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में स्टार्टअप के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने वाले युवाओं को राजीव गांधी इनोवेशन अवार्ड देने की घोषणा की। इसके तहत प्रथम पुरस्कार के रूप में 2 करोड़ रुपए और द्वितीय पुरस्कार के रूप में 1 करोड़ रुपए और तृतीय पुरस्कार के रूप में 50 लाख रुपए की राशि सरकार की ओर से दी जाएगी। बैठक में प्रदेश में 14 नवंबर को राजीव गांधी युवा कोर का शुभारंभ यहाँ पर किया जाएगा। साथ ही प्रदेश के 200 मेधावी छात्रों को यहाँ पर विद्यार्थियों को देश विदेश के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में अध्ययन के लिए उन्हें राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस की घोषणा यहाँ पर की। इस योजना पर प्रतिवर्ष करीब 100 करोड़ रुपए राजस्थान सरकार की ओर से खर्च किए जाएंगे, जिसमें विद्यार्थी के अध्ययन का पूरा खर्च राजस्थान की गहलोत सरकार उठाएगी। बात करते हैं अगली खबर की। तो आरबीआई ने कार्ड से पेमेंट के नियमों में किया है बदलाव, अब नहीं कर सकेंगे डिटेल सेव। भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देश के सभी बैंकों पर नियंत्रण और बैंकों की निगरानी का काम करता है। साथ ही सभी बैंकों की लगाम आरबीआई के हाथों में ही रहती है। आरबीआई द्वारा सभी बैंकों और उनकी सेवाओं के लिए नियम निर्धारित यहाँ पर आरबीआई की ओर से ही किए जाते हैं। इनमें आरबीआई समय समय पर जनता की सुविधा को मद्देनजर रखते हुए बदलाव करता रहता है। ये नियम चाहे बैंकों के लिए हो चाहे बैंकों से जुड़ी किसी भी सेवा से हो। वही अब आरबीआई ने कार्ड से पेमेंट करने से जुड़े नियमों में बदलाव करने का ऐलान किया है। इस बदलाव के बाद आपको पेमेंट करने में थोड़ा समय और ज़्यादा लग सकता है, लेकिन ये आपके लिए बहुत सुरक्षित होगा। दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने शुक्रवार को कार्ड से पेमेंट करने के नियमों में बदलाव करने का ऐलान किया है। हालांकि ये जो नया नियम है वो अभी लागू नहीं किया जाएगा। आरबीआई द्वारा जारी किए गए इस बदलाव के बाद कई यूजर्स कार्ड से पेमेंट करते समय अपनी डिटेल यहाँ पर कोई भी यूजर सेव नहीं कर सकेंगे। यानी कोई भी कार्ड यूजर्स जितनी बार पेमेंट करेगा उतनी बार उसे अपने जो कार्ड है उसका 16 डिजिट वाला नंबर यहाँ पर जरूर डालना होगा। आपको बता दें कि अब पेमेंट गेटवे कंपनियां आपके कार्ड की डिटेल सेव नहीं कर सकती है। आपको बता दें कि यहाँ पर हो सकता है कि आपको बदलाव थोड़ा यहाँ पर लंबा लगे, क्योंकि आपको हर बार ट्रांजेक्शन के लिए आपको जो 16 डिजिट नंबर होता है वो आपको टाइप करना होगा, लेकिन कई बार डिटेल सेव कर देना भी आपके लिए खतरा बन सकता है। कई बार ऐसा भी होता है जब लोग अपने फ़ोन में यहाँ पर अपने कार्ड की डिटेल सेव कर देते हैं, लेकिन ऐसे में यदि उसका फ़ोन कहीं चोरी हो जाए तो ये उन लोगों के लिए यहाँ पर नुकसानदायक साबित हो सकता है जो अपने फ़ोन में कार्ड वगैरह के नंबर रखते हैं। इसी तरह की घटनाओं को रोकने के लिए आरबीआई ने इस तरह का फैसला लिया है। आरबीआई ने बदले हुए नियम को अगले साल की शुरुआत यानी 1 जनवरी 2021 यहाँ पर 2022 से लागू यहाँ पर कर सकता है। यहाँ पर ये बात यहाँ पर आरबीआई ने कहा है कि 1 जनवरी 2021 से इसे लागू कर देगी। इस समय पेमेंट गेटवे कंपनियों ने आरबीआई से इस बारे में यहाँ पर छूट मांगी। इन कंपनियों की मांग थी कि रिजर्व बैंक इस तरह के नियमों से उन्हें छूट देते, लेकिन रिजर्व बैंक किसी भी हालत में इस तरह की कोई भी छूट देने के विरोध में है। इस नियम के अनुसार जनवरी 2022 से एक ही क्लिक पर पेमेंट ऑपरेटर्स को चेकआउट सुविधा देने और कार्ड डिटेल को सेव करने पर रोक यहाँ पर लग सकती है। अब बात करते हैं अगली खबर की। तो रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर, भारतीय रेलवे ने दी है खुशखबरी। 25 अगस्त से शुरू हो रही है 6 स्पेशल ट्रेनें। त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे ने 25 अगस्त से दिल्ली से 6 स्पेशल ट्रेनों को चलाने का फैसला किया। ये ट्रेनें नई दिल्ली मोगा, नई दिल्ली लोया खास, नई दिल्ली और फिरोजपुर कैंट और अगरतला फिरोजपुर तक यहाँ पर चलाई जाएगी। इन ट्रेनों के चलने से पैसेंजर को काफ़ी सुविधा होगी। इसे लेकर हाल में ही उत्तरी रेलवे ने अपना ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर इसके बारे में बुकिंग की संबंधी जानकारी शेयर की है और लिखा है कि यात्रियों की सुविधा के लिए ये ट्रेनें यहाँ पर शुरू की जाएगी। वही 25 अगस्त 2021 से दिल्ली से लोया तक स्पेशल ट्रेन यहाँ पर चलाई जाएगी। इसमें यहाँ पर ये 2 ट्रेनें होगी। इसके बाद में दिल्ली से मोगा और यहाँ पर दिल्ली से उत्तरी रेलवे यहाँ पर 30 अगस्त से यहाँ पर फिरोजपुर कैंट से अगरतला जाने वाली ट्रेन को यहाँ पर चलाने वाला है। 2 सितंबर को अगरतला से फिरोजपुर कैंट तक यहाँ पर ये ट्रेन चला जाएगी। वही मोगा से नई दिल्ली वाली ट्रेन को यहाँ पर सोमवार और शुक्रवार को यहाँ पर स्पेशल ट्रेन के रूप में चलाया जाएगा। अब बात करते हैं अगली खबर की। देश में पिछले 24 घंटों में आए हैं 34,000 नए मामले, 375 लोगों की पिछले 24 घंटों में हुई है मौत। भारत में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी देखी जा रही है।
पिछले 24 घंटों में देश में यहाँ पर 24 घंटों में यहाँ पर कोरोना के 34,457 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इस दौरान 375 लोगों की पिछले 24 घंटों में भारत में मौत हुई है। इस दौरान एक्टिव मरीजों की संख्या भी भारत में कम हुई है। इस वक्त भारत में 3,61,000 के आसपास एक्टिव केस बचे हैं, जो यहाँ पर 151 दिनों में सबसे कम है। वह 11 दिन बाद मरने वालों लोगों की यहाँ पर संख्या में कमी दर्ज हुई है। वही कोरोना के कारण अभी तक 4,33,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। वही देश की राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 57 नए मामले सामने आए हैं। वही बीते 24 घंटों में भारत में कुल मामले 34,200 यहाँ पर आसपास 34,000 से ज्यादा यहाँ पर मामले सामने आए हैं। वही बीते 24 घंटों में कुल 36,000 लोग ठीक हुए। बीते 24 घंटों में यहाँ पर मरीजों की जिसमें मौत हुई है उनमें 376 लोगों की मौत हुई है। वही अब तक भारत में संक्रमित हो चुके लोगों की संख्या 3,23,00,000 के आसपास हो चुकी है। वही ठीक हुए लोगों की संख्या 3,15,00,000 से ज्यादा है। अभी तक मरने वालों की कुल संख्या भारत में 4,33,000 तक हो चुकी है और एक्टिव केसों की कुल संख्या भारत में यहाँ पर 3,61,000 के आसपास है। आपको बता दें कि कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए देश के 8 राज्यों में पूर्ण लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लगाई हुई है। इन राज्यों में पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश और झारखंड, ओडिशा, तमिलनाडु, मिजोरम, गोवा और पांडुचेरी शामिल है। वही महाराष्ट्र सरकार ने भी शुक्रवार को कहा है कि हमारे प्रयासों के कारण राज्य में कोरोना की दूसरी लहर सुस्त होती जा रही है। वही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए राज्य सरकार अभी भी यहाँ पर राज्य सरकार की ओर से अभी तैयारियां यहाँ पर शुरू कर दी गई है, यानी राज्य सरकार की ओर से फुल तैयारियां यहाँ पर कर ली गई है। वही मतलब मामले अब महाराष्ट्र में कम भी होने लगे हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में मामलों में यहाँ पर भारी गिरावट दर्ज की गई है। इसके बाद सरकार ने ये बड़ी बात यहाँ पर कही है। आपको बता दें कि भारत में यहाँ पर 2019 के अंत में कोरोना संक्रमण का पहला मामला चीन के वुहान से दर्ज हुआ था, जिसके बाद 2-3 माह के भीतर इसने पूरी दुनिया को चपेट में ले लिया था। वही भारत में पिछले साल 7 अगस्त को संक्रमण के कुल मामलों की आंकड़ा 20 लाख पहुंच गया था। साल के अंत तक ये आंकड़ा 1 करोड़ के अधिक हो चुका था। वही 2021 के मई तक कुल आंकड़ा यहाँ पर 2 करोड़ और जून में 3 करोड़ का आंकड़ा भारत में यहाँ पर पार चला गया है। वही मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ पर टोटल दुनिया में जो संक्रमितों की संख्या है वो यहाँ पर 21 करोड़ से ज़्यादा यहाँ पर हो चुकी है। कुल मौतें यहाँ पर 4 करोड़ से अधिक मौतें हो चुकी है। 44 लाख से अधिक मौतें पूरी दुनिया में अभी तक हो चुकी हैं। अब बात करते हैं अगली खबर की। तो दिल्ली में भारी वर्षा, राजस्थान में गुजरात में बारिश की है संभावना। दिल्ली एनसीआर में गरज चमक और यहाँ पर कई इलाकों में भारी बारिश हुई है। इससे जगह जगह जल जमाव हो गया है और आवागमन में लोगों को परेशानी आ रही है। वही तापमान भी गिरकर 27 डिग्री पर आ गया है। मौसम विभाग के अनुसार अब 3 दिनों तक बारिश का सिलसिला यहाँ पर जारी रहने की संभावना है। कई इलाकों में कल देर रात से यहाँ पर बारिश का दौर शुरू हुआ था, जिससे अभी तक यहाँ पर चल रहा है। वही बारिश ने गर्मी से बाहर लोगों को राहत दिलाई है। वही पूरे दिन झमाझम बारिश शनिवार के दिन बरसी। वही मौसम विभाग ने आज यहाँ पर कुछ इलाकों के लिए अलर्ट जारी किया है। वही आज़ादपुर अंडरपास में जलभराव के कारण ये अंडरपास बंद कर दिया गया। वही 1.5 फुट पानी भर गया। वही दिल्ली यातायात पुलिस ने सलाह दी है कि यात्री और नाव पर ना आए। वही राजस्थान यहाँ पर जो मानसून की जो लाइन है वो यहाँ पर गंगानगर, हिसार, ग्वालियर, सतना और डॉल्टनगंज, जमशेदपुर होते हुए बालेश्वर होते हुए दक्षिणी पूर्वी बंगाल की खाड़ी के मध्यम से होकर ये गुजर रही है। वही पूर्व मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश के दक्षिणी तरफ पर चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है। परिसंचरण तंत्र पाकिस्तान के मध्य भागों और राजस्थान से कुछ इलाकों पर यह है। वही स्काई मध्य प्रदेश की रिपोर्ट के अनुसार एक ट्रिप रेखा पूर्वोत्तर मध्य प्रदेश और दक्षिणी गुजरात तक फैली हुई है। दक्षिणी महाराष्ट्र तट से केरल तक यहाँ पर अपतटीय यहाँ पर ट्रिप रेखा खड़ी है। वही पिछले 24 घंटों में गुजरात के दक्षिणी हिस्सों और ऊपर पश्चिम बंगाल और दक्षिणी महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में अच्छी बारिश यहाँ पर हुई है। वही उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मध्य भाग और मध्य प्रदेश, बिहार में कुछ हिस्सों में और गंगीय पश्चिम बंगाल और उत्तरी कोंकण, गोवा में भी हल्की से मध्यम बारिश यहाँ पर कुछ स्थानों पर हुई है। वही शेष बिहार और झारखंड के कुछ हिस्सों में भी अच्छी बारिश यहाँ पर पिछले 24 घंटों में हुई है। वही अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप और शेष पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम बारिश हुई है। वही राजस्थान, पूर्व तेलंगाना, विदर्भ और मध्य महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में भी अच्छी बारिश यहाँ पर पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड की गई है।